सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, हो सकता है कि मेरा यह सवाल कि प्रेमानंद, मुरारी बापू, राम भद्राचार्य, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य जैसे और जितने भी कथावाचक हैं, क्या सभी वंचक अर्थात ठग हैं? ये लोग धर्म की झूठी ध्वजा उठाए रहते हैं। यह सवाल आपको अटपटा, बेकार का और शरारत भरा लग सकता है। अगर आपकी इन कथावाचकों में आस्था है, तो आपको मुझ पर गुस्सा भी आ सकता है, बल्कि मैं कहूं कि गुस्सा आएगा ही। आपका क्रोधित होना बड़ा ही नेचुरल है और आप गुस्सा हो लीजिए, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए और इसे थोड़ा समझ लीजिए। दोस्तों, जितने भी कथावाचक हैं, सभी गोस्वामी तुलसीदास के प्रशंसक तो हैं ही, उनकी बातों के, उनके विचारों के समर्थक भी हैं। अक्सर ये कथावाचक तुलसी के रामचरितमानस की चौपाइयों को, दोहों को कोट भी करते रहते हैं। जब इन्हें कहना होता है कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान ही कर रहा है, तो ये कह देते हैं कि होई ये वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। जब कथावाचकों को किसी की मृत्यु के वियोग से व्याकुल लोगों को समझाना होता है, तो ये फट से तुलसी को कोट कर देते हैं। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो दोस्तों, इसी तरह तुलसीदास की एक चौपाई मैं यहाँ कथावाचकों के लिए कोट कर रहा हूँ। बाल कांड के 11वें दोहे की यह नंबर 2 की चौपाई है। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिनव है प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। दोस्तों, अब सरल भाषा में इस चौपाई का अर्थ भी समझ लीजिए। तुलसी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि जो राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा उठाने वाले, कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती की जाए तो प्रेमानंद, मुरारी बापू और राम भद्राचार्य जैसे तथाकथित वर्ष कथावाचक बताएं कि वे भी तुलसी की तरह वंचक अर्थात ठग हैं या नहीं। अगर वो वंचक नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? किन मानकों के आधार पर यह मान लिया जाए कि वे ठग नहीं हैं? और चलिए एक क्षण के लिए ये मान भी लें कि प्रेमानंद और मुरारी बापू तो ठग नहीं है, तो हमें यह बताया जाए कि तुलसी जिनके बारे में कह रहे हैं वो ठग वर्तमान में कौन कौन से हैं और कितने हैं। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंद ठाकुर जैसे कथावाचकों को ठग माना जा सकता है, या यह मान लिया जाए कि कलयुग अब अपनी बहुत ही अच्छी अवस्था में है और जैसा कि तुलसी कह रहे हैं वैसे राम के भक्त कहे जाने वाले ठग अब कोई नहीं है। लाखों रुपयों की फीस निर्धारित करके और फिर इस फीस को ग्रहण करके कथावाचन करने वाले कथावाचक क्या वंचक माने जाएंगे? जो करोड़ों के आश्रम खड़े कर लेते हैं, लाखों की गाड़ियों में जिनका सफर होता है, जिनके पास निजी हेलीकॉप्टर है, क्या उन्हें भी राम के भगत लेकिन वंचक नहीं माना जा सकता? जो कथावाचक समाज में हिंदू मुसलमान का भेदभाव फैलाते हैं, क्या हम उन्हें वंचक यानी कि ठग मान सकते हैं? जो साधु महात्मा, कथावाचक, संत राजनीति और सत्ता से प्रभावित होकर अपनी जिंदगी तय करते हैं, क्या इन्हें भी ठगों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? जो तथाकथित चमत्कारों के दरबार लगाते हैं, हम उन्हें ठग मान सकते हैं या नहीं? या फिर जो अपनी सुरक्षा में बाउंसर और बॉडीगार्ड रखते हैं, हम उन्हें ठग माने? सवाल है कि तुलसी के आकलन
को ध्यान में रखते हुए ये कैसे जाना जाए कि आजकल कौन कौन से साधु महात्मा ठग हैं। वे कौन हैं जो राम के दास कहलाते हैं, लेकिन वे धन, क्रोध और कामिनी के गुलाम हैं। वे कौन हैं जो धर्म की झूठी ध्वजा फहराते रहते हैं। प्रेमानंद, मुरारी बापू या राम भद्राचार्य जैसे वरिष्ठ उम्रदराज बूढ़े कथावाचकों को चाहिए कि वे वंचक महात्माओं और कथावाचकों की सूची तैयार करें, उनकी लिस्ट बनाएं और फिर इस लिस्ट को सार्वजनिक करें, ताकि आम जनसाधारण को ऐसे संतों के पास जाने से बचें। आखिर तुलसी को जब ये इतना मानते हैं तो इनके इस निर्देश का पालन तो इनको करना ही चाहिए, या फिर ये साफ साफ कहते हैं कि तुलसी जो है वो बकवास कर रहे हैं। जब तुलसी स्वयं को ऐसा ठग बता सकते हैं और उन ठगों में सबसे पहले अपनी गिनती कर सकते हैं, तो आज के कथावाचकों को भी हिम्मत करके तुलसी के बाद के ठगों की गिनती में शामिल हो जाना चाहिए। आज इस चर्चा में दोस्तों बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।